Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अप्रत्याशित तरीके से क्या होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी को छू जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को पहले से जान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट करेगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स को। ऑब्वियसली मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स को यूज़ कर रही हूँ, आप जानते ही हैं, ताकि मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। आज हमारे पास फिर से एक न्यू डेक है और हम अभी पहले देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके वर्तमान हालात जो है वो किस प्रकार है। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात, प्रेजेंट कंडीशन में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात किस प्रकार है, कैसा चल रहा है। ओके, वी डू हैव लाइक द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द एल्केमिस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। इच्छाएं नहीं कर रहे हैं फिर भी कुछ काम जो है आपको करना पड़ रहा है। आपका मनपसंद जॉब में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एक्चुअल काम है, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनना है, उस तरीके के काम शायद आपको नहीं मिल पा रहा है, या मिल रहा है तो भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसमें नहीं दिख रहा है। मार्केट लेवल काफ़ी सैचुरेशन हो चुका है। मार्केट लेवल सैचुरेशन मतलब ऐसा होता है कि आप देख रहे हो कि आसपास बहुत सारे लोग उस पेशा में, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो आपका वहाँ पे क्या रोल रहेगा, फिर आपको ज़्यादा ही क्रिएटिव बनना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ। मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वी डू हैव सजिटेरियस साइन एंड वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। हो सकता है कि कुछ मौके भी आपको मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। यू आर ऑल्सो वेरी ब्राइट एंड टैलेंटेड पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपका हिडन टैलेंट्स है। मे बी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आप फर्स्ट बेंच में बैठे हुए रहते थे। हो सकता है कि लास्ट बेंच में भी बैठे थे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो कमाया है अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा है, भारी मात्रा में। हो सकता है कि आपने रिस्पेक्ट कमाया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपको उतना खास मिला नहीं, या आप जो काम कर रहे हो उसमें जो है, हो सकता है कि एक या दो लोगों की गुजारा हो सकता है, बट यू वांट टू सेव ऑल्सो मनी फॉर द फ्यूचर। बट आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा टीम ऑपरेट कर सकते हैं, आप अच्छा शेयर मार्केट या कहीं ना कहीं पे स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज में आपका काफ़ी डीप नॉलेज है। लेकिन क्या आप गैम्बलिंग में अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो डेफिनेटली इट इज़ रिस्की, वेरी रिस्की, जैसा लोग करते हैं कुछ लोग। और मे बी यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड मे बी यू आर वेरी मच डेडिकेटेड, मे बी यू आर फोकस्ड ओनली ऑन हार्ड वर्क, फोकस्ड ऑन मोरालिटी। आपने ये भी देखा है कि आप बहुत अच्छे बिहेवियर का भी होते हुए भी जैसे लोग ना आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किए इन रिटर्न। कहीं ना कहीं से आप ना, जैसे बोला जाता है ना कि क्रिमिनल्स ऐसे ही नहीं होते हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ हाँ यू आर अ क्रिमिनल, यू आर वेरी पागल, लाइक आई नो दैट। अब पागल लोगों ऐसा मत समझ रहे हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ कि वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ रही हूँ, पढ़ती भी हूँ, और मुझे बहुत सारे दिखता भी है उस तरह से कि वी डोंट एक्चुअली, यू नो व्हाट,
there are no criminals in the society. What happens is that society actually makes those criminals. So basically क्या है ना कि कहीं ना कहीं पे आपका व्यवहार में अगर परिवर्तन हुए हैं, अगर आप कठोर हुए हो पहले से, अगर आप स्ट्रांग हुए हो पहले से, सो आपके बहुत ज़्यादा घाव रहे हैं जो बाहर की दुनिया ने आपको दिया है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, स्पिरिचुअल हो, इसलिए आप नेगेटिव रास्ते में तो कभी नहीं गए होंगे। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको पता है आपकी हिडन टैलेंट्स, आपको पता है आपकी स्किल, आपको पता है कि आप सिंपल चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो, लेकिन आपको मौका मिले तो सही ना, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले तो सही ना। तो चलो अभी देखते हैं ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, ओके। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करो, और आप हमेशा उस तरह से मत लीजिएगा, मैंने जो कहा है उसकी जज्बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर देम। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स देती हूँ, इसलिए हो सकता है कि मे बी it gets like in that manner. So what is unexpectedly happening in your life for sure? Cycles 37, it's a beautiful card. Okay. Number 2 we do have letting go 22. Okay, letting go. High Priestess of Water. We do have Grove. We do have the Wishing. यहाँ पे है द फ्लेजलिंग, बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसा भी लगता है कि कोई आपको समझते नहीं है, या आप लोगों को ज़्यादा ही समझ जाते हो। मे बी यू आर लाइक एन एम्पैथ, मे बी यू आर लाइक अ हीलर, मे बी यू आर अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बट देर इज़ नो वन हु विल अंडरस्टैंड यू। बट ऐसा नहीं है, अप्रत्याशित तरीके से ऐसा ज़रूर होगा, कोई ना समझे, बट यूनिवर्स इज़ definitely going to understand you a lot, and definitely they are going to help you if you stretch your arm and if you fully express your gratitude. तो definitely ये ऐसा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए या टॉलरेट आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपके मतलब सहन शक्ति की बाहर था, तो वो आपके कार्मिक टाइम मतलब कार्मिक जो फेज़ है वो चल रहा था। और समय के साथ साथ जैसे सब कुछ परिवर्तन होगा, कभी आपको अंधेरा दिखेगा, ठीक है, कभी आपको रोशनी दिखेगा, कभी आपको मूनलाइट फुल दिखेगा, और कभी आपको डार्क मून ही दिखेगा, ये तो होगा ही। बट उसी के साथ साथ आप ये भी इस अलौकिक दुनिया को भी जानेंगे, एंड मे बी यू विल गो इन टू द you can say base root level, you will understand, and when you will understand, when you will analyze, जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, तब आपको कोई भी, जैसे लोग सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने तो इसको ये कर दिया, जड़ तक जब जाएंगे तब कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। और यही होने वाला है, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिट एंड बिट ऑफ एवरीथिंग। अब ऑल ऑफ अ सडन जो आप नहीं कर पा रहे थे वो है अपने आप से पास्ट सिचुएशन या पास्ट का कोई पर्सन या पास्ट में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, या कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप थे, होता है, घरेलू हिंसा की मतलब शिकायत आपका है, या कुछ फ्रीडम जो है आपको बंदी बना दिया जाता है, आपको फिर डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, उस तरह से। मैं भी ऑफिस में भी ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ घर में होता है, ऑफिस में भी हो सकता है। काम निकलवा लो, फिर डिसीजन मत लेने दो। डिसीजन लेने के मतलब मेरा जो भी नहीं काम करते वो लोग डिसीजन लेते, ऐसा अक्सर देखा गया है। इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, बट इट इज़ लाइक दैट। सो वो सारी चीज़ों से आप ना मूव ऑन कर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, यानी मैं नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी मेरे मॉम को भी लगता है कि नहीं वो नहीं कर पाएगी, वो नहीं, बट वो भूल जाती है।
because she does it. ठीक है, it's like that. You will do it and then you will understand. And I can also see like आपके इमोशनल नेचर के वजह से आज अगर आप सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ फॉर योर ट्रिमेंडस. ठीक है, इमोशनल नेचर टू लव पीपल, बट जैसे बोला जाता है ना कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू पे यू बैक. ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मौके, बहुत सारे जो है एवेन्यूज़, जो पैसेजेस है, इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर अब्रॉड, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर ओन फील्ड, या आप कोई बिजनेस डेवलपमेंटल आइडिया लेके आ रहे हो तो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत मदद करेगा फिर, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्मर है बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, आपको खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं था, बट यू विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट. एंड आई कैन ऑल्सो सी द फ्लेजलिंग मीन्स यू नो व्हाट, who is a new bird, who is a new bee, and definitely she or he wants to try something very new. तो उनके लिए ग्रोथ है. अगर आप एकदम स्टूडेंट लेवल पर है, अगर आप एकदम ट्रेनी लेवल पर है, अगर आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप एकदम बेस लेवल पर है, उनके लिए खास स्पेसिफिकली देयर आर सर्टेन एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स. एंड डेफिनेटली आई कैन सी द फायरी नेचर इनसाइड यू will achieve that. and whatever आपने जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मौके आ सकते हैं बट रिजेक्ट मत करना. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू हैव दोज थिंग्स ओके इन योर लाइफ. so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.